झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदलकर झाड़फूंक सर्विस कमीशन करना चाहिए। झारखंड के इतिहास में बिना कटअप का, बिना सदस्यों के हस्ताक्षर का रिजल्ट जारी किया जाता है। बिना सदस्यों के सिग्नेचर के आप से इतना ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो सकता है सर? मतलब ऐसा हो सकता है कि आदमी आप जैसे आ रहे हैं अभी तो कैमरा लेके नहीं आइएगा रिकॉर्डिंग करने के लिए? ये तो इसने ना बात हो गया जी। झारखंड को कोई जानता कहाँ है? यहाँ छात्रों के साथ गलत नहीं हो रहा है, यहाँ अपराध हो रहा है। जिस तरह से अपराध हो रहा है ना, मैं 10 साल 12 साल का मैं तैयारी करके आज मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैं झारखंड की तैयारी में क्यों किया। मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए हो आप कोयला बेचिए, माइंस बेचिए, सब बेचिए, कम से कम सीट मत बेचिए सर। इस झारखंड के जेंजी यहाँ के मुस्तकबिल हैं और आप उन्हें उनके मुस्तकबिल से महरूम रख रहे हैं। ये हमने आपको हक नहीं दिया कि आप उनके मुस्तकबिल के साथ खेलें, इस तरह से खिलवाड़ करें। जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, इसको पहले बर्खास्ती करो। सीआईडी जांच हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार की एजेंसी सरकार के लिए काम करती है, हमारे लिए काम नहीं करती है। एक मिनट, अरे सुनिए, मैं यहाँ पे हम लोग दिल्ली से इसीलिए आए हैं कि हम सबकी बात सुनेंगे, भले 6 घंटे का वीडियो 7 घंटे हम यहीं पर हैं, एक एक करके। पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 35 दिनों तक प्रोटेस्ट चला। वो प्रोटेस्ट था कॉकरोच जनता पार्टी का। अब हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची में। यहाँ भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है। वो प्रोटेस्ट क्या है आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आएगा। हर झारखंडी छात्रों की एक ही मांग, पेपर लीक पर करो काम। जब परीक्षा हर वर्ष नहीं तो उम्र सीमा में कटौती क्यों, चलो जेपीएससी कार्यालय को घेरते हैं। तो जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, वहां पर पेपर लीक जैसी खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा जितने भी एग्जाम झारखंड को बने हुए 26 साल हो चुके हैं, जितने भी एग्जाम हुए हैं साल दर साल, उन सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां सामने आई हैं। यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितने दिन हो चुके हैं प्रोटेस्ट करते करते? ये लगभग 8वां दिन है आज। और कहाँ पे हो रहा है ये प्रोटेस्ट? ये जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में हो रही है। और ये झारखंड में, मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड में एक जेपीएससी आयोग है, जिसका फुल फॉर्म झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इसका नाम बदलकर झाड़फूंक सर्विस कमीशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अयोग्य लोगों को नौकरियाँ दी जाती है और अयोग्य लोगों को बैठाए गए वहाँ पर। यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पर वैसे पदाधिकारी बैठाए गए हैं जो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं। और यहाँ पर झारखंड में 14वीं जेपीएससी की मैं बात नहीं करता हूँ, पहली जेपीएससी से कैंसर का बीमारी पकड़ी हुई है। पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 6 लगातार हुई। उसके बाद सीढ़ी चढ़ा दिया 7 से 10, 11 से 13, अरे 14वीं जेपीएससी का जो छात्र हम लोग जब एग्जाम दिए गए थे 19 अप्रैल को, उसी समय संदेह हो गया था, क्योंकि ना हम लोग को ब्रीफिंग किए गए थे, ना बायोमेट्रिक हुई थी। किसी के बदले में कोई परीक्षा देकर निकल गया होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जांच हुई नहीं है, ब्रीफिंग हुई नहीं है, बायोमेट्रिक हुई नहीं, मिलान होगा नहीं तो कैसे होगा। और दूसरी बात है कि जब 19 को परीक्षा हुई तो 20 को रिजल्ट आंसर की जारी कर दिया गया। आंसर की जारी करने के बाद कितने दिन में जारी होती थी? 2 महीना, 1 महीना, कम से 15 दिन वक्त लगते थे। इतनी जल्दीबाजी थी, सेटिंग इस लेवल का था कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट देना था। तो 20 को आंसर की जारी कर दिया और 3 दिन स्टूडेंट को ये क्या बोलता हूँ मौका दिया गया चैलेंजिंग करने के लिए। चैलेंजिंग करने के बाद 2.5 महीने तक रिजल्ट नहीं दिए गए और 2 जुलाई 2026 को 12:30 बजे रात, मतलब 3 जुलाई होगी, रिजल्ट जारी किया जाता है। और उस रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि झारखंड के इतिहास में बिना कटअप का और बिना सदस्यों के हस्ताक्षर का रिजल्ट जारी किया जाता है। और रिजल्ट जारी करने के बाद जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के द्वारा भी एक ओमार सीट जब दिखाए जाते हैं, तो एक अभ्यर्थी ने मात्र 48 प्रश्न, पेपर 2 जो सबसे आसान माना जाता है, जो झारखंड का पेपर है, उसमें 48 प्रश्न सही करता है और उसमें से 45 क्वेश्चन उस सही बनाया है, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी गलत हैं। और पेपर 1 जो कहा जाता है डिफिकल्ट होता है, उसमें उसको 99 क्वेश्चन सही करना हो, क्योंकि अनुमानित कटअप 144 है, जिसमें ऑलरेडी 3 क्वेश्चन गलत था। तो अभ्यर्थी कैसे कर सकता है, कैसे पॉसिबल हो सकता है? और हम लोग को संदेह इस आयोग पर पहले से हो चुका था, क्योंकि जब सीडीपीओ की बहाली झारखंड में आई थी 64 पदों के लिए, उसमें से 22 अनारक्षित पदों में सिर्फ उत्तर प्रदेश को 18 लोगों को नौकरी दिया गया था। हम लोग को संदेह पहले हो गया था कि उत्तर प्रदेश के आदमी नौकरी कैसे ले रहा है। बिहार सीमावर्ती क्षेत्र हमारा आता है, हरियाणा है, आपका बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ के लोग का भी सिलेक्शन होना चाहिए, यहाँ के अभ्यर्थी को भी जनरल कैटेगरी में होना चाहिए। लेकिन 18 सीट सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश का हुआ। छात्रों को संदेह पहले हो चुकी थी और हम लोग ने जब एक एक करके आंदोलन हुआ,
अलग अलग राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिया, प्रोटेस्ट किया, छात्र ने भी, संगठन ने भी मजबूती के साथ आवाज उठाया और आज परिणाम आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जंतर मंतर के तर्ज पर इस जयपाल सिंह स्टेडियम में हम लोग एक मांग को लेकर हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी हैं उसको पहले बर्खास्ती करो। सीआईडी जांच हम लोग नहीं मानेंगे क्योंकि सरकार की एजेंसी सरकार के लिए काम करती है, हमारे लिए काम नहीं करती है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि सीबीआई जांच करे, साथ ही साथ सीआईडी का ईडी का हस्तक्षेप हो। ईडी का हस्तक्षेप होगा तब पता चलेगा कितना पैसा का खेला हुआ है, क्योंकि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी टीडीपीएल जो है, जिसमें जो मार्केटिंग मैनेजर है वो अभय तिवारी, जो ऑलरेडी झारखंड में सबसे छात्रों का एक जनभावना था जेएसएससी सीजीएल के माध्यम से वो बीएसओ के पोस्ट पर पोड़ैयाहाट में कार्यरत है। अच्छा, बीएसओ में भी क्या दूसरी रैंक आई थी? हाँ, दूसरी रैंक थी। और साथ ही साथ वो कार्यरत खुद नहीं है, उसका भाई भी एसओ है, उसकी वाइफ भी एसओ है, उसकी भतीजी भी एसओ है, उस सारे परिवार रिश्तेदार को भी किया है। और वो एक ही एग्जाम पास नहीं किया है, वो पीजीटी, झारखंड का पीजीटी जो कहा जाता है, वो झारखंड का पहला पेपर लीक यहीं से शुरू हुआ था, पीजीटी, जिसमें बताता हूँ कि एग्जाम हमला लिख रहे थे, कंप्यूटर अपने आप हिल रहा था, हैकिंग किया गया था। सतपथ इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड बोकारो में आपका पता श्रेय डिजिटल, सतपथ इन्फोसल प्राइवेट लिमिटेड जो था ब्लैक लिस्टेड एजेंसी था, उस ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा श्रेय डिजिटल में 513 अभ्यर्थी का सिर्फ एक ही जगह से सिलेक्शन हुआ था, अब बाकी जगह से 2, 3, 10, 12 इस तरह से हुआ था। हम लोगों ने इसकी मांग को लेकर लगातार गया, कोर्ट में गया, कोर्ट का न्यायपालिका बहुत देरी तक चलती है। हम लोग छात्र हैं, हम लोग पास उतने पैसे नहीं लड़ सकते हैं, सरकार मजबूती के साथ लड़ती है। और जेएसएससी सीजीएल झारखंड के छात्रों की जनभावना के साथ जिस प्रकार खेला गया है, मैं बता देता हूँ, काली रात आपके चैनल के माध्यम से भी पहले सौरभ द्विवेदी सर दिखा चुके थे। उस समय 28 जनवरी 2024 को पेपर आलू बैगन की तरह बेच दिया गया था। सबके मोबाइल में आंसर की पहले पहुंच गया था, क्वेश्चन पहले पहुंच चुका था। और जब हम लोग 30 जनवरी को जेएसएससी कार्यालय के पास धरना दिए थे तो हम लोग बोले थे जब तक आप रद्द नहीं करोगे तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। ऑन द स्पॉट रद्द हुआ, लेकिन क्या किया, हम लोगों पर विभिन्न प्रकार के धारा लगा दिए थे। हम पर 13 धारा लगाया था, अटेम्प्ट टू मर्डर 307, 253, 109, 147, 148, 149, मतलब इतना प्रकार का धारा लगा दिया था, लगता है मैं आतंकवादी था। क्या स्टेटस है अभी उसका, केस का, जो धाराएं लगी? स्टेटस उसको दोबारा परीक्षा लेकर नौकरी भी दे दिया और सारा नौकरियां 30 से आपके ऊपर धाराएं लगाई गई? मैं बेल करा लिया हूं, लेकिन उस पर सरकार जब भी चाहेगी तो हमको अरेस्ट कर सकती है कि नॉन बेलेबल केस भी है। एक मिनट आपके पास आता हूँ, ये बताइए, एक एजेंसी जो है एग्जाम कराती है, उसको प्रदेश की ही एक एजेंसी जो है वो ब्लैकलिस्ट करती है, दूसरी एजेंसी जो है वो उसको टेंडर दे देती है, क्या चल रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। यहाँ छात्रों के साथ गलत नहीं हो रहा है, यहाँ अपराध हो रहा है। जिस तरह से अपराध हो रहा है ना, मैं 10 साल 12 साल का मैं तैयारी करके आज मैं अपने आप को कोस रहा हूँ कि मैं झारखंड की तैयारी में क्यों किया, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया हूँ। ये सरकार में, चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, हर लोगों ने छात्रों के साथ बस खेला है। हमारे छोटे छोटे भाई हैं आने वाले, वो तैयारी करने वाले, हमसे पूछते हैं कि भैया आप तैयारी कर रहे हैं। हमने उनको बोला कि झारखंड सरकार की तैयारी मत करना, अगर तुम्हारे पास पैसा है तभी तुम आगे बढ़ना। अगर तुम में पुलिस की लाठी खाने की ताकत है, केस मुकदमा खाने की ताकत है, क्योंकि ये झारखंड है, हम लोग जैसे जब तक आंदोलन नहीं करते हैं, पुलिस की लाठी नहीं खाते हैं या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं करते हैं, तब तक हम लोग को यहाँ नियुक्ति नहीं मिलता है। इसी बात का तकलीफ हो है सर कि झारखंड में हम लोग जब तक प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग, मतलब सोच लीजिए कि झारखंड में एक अच्छी नीति के तहत नियुक्ति नहीं हो पाती है, और जो भी नियुक्ति होती है वो भ्रष्टाचार का भेंट चल जाती है। और हमारे यहाँ पर जेपीएससी के चेयरमैन को अमेरिका का टूर करवाया गया है, लंदन का टूर करवाया गया है, कौन, टीडीपीएल एजेंसी, ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा। तो छात्रों को न्याय कैसे मिलेगी? सारा नौकरियां बिका हुआ है, हम लोग सिर्फ परीक्षाएं दे रही है। और जानकारी पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में। और मैं बताता हूँ, 1 करोड़ 20 लाख डीएसपी पोस्ट का प्राइस था, 70 से 80 लाख बीडीओ सीओ को था। और मैं बताता हूँ कि टीडीपीएल के द्वारा 9 परीक्षाएं जो था उसको स्थगित कर दिया गया। उसमें एशिया पर एफआरओ जो था, उसमें से लगभग 237 सीट में 540 लोग सेटिंग किए थे। और 540 सेटिंग, सोचिए कि हम लोग तो पहले कंपटीशन से बाहर हो गए, कंपटीशन पैसों वालों में था, हम लोग तो पहले से बाहर था। जो पैसे दिए थे, सेटिंग किए थे, सीट से ज्यादा पैसे हो गए थे, सीट से ज्यादा पैसे देने वाले हो गए थे, और उसके ओमार सीट लिखा चुके थे, उनके आंसर की लिखा चुके थे। क्योंकि यही ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के जो मार्केटिंग मैनेजर है अभय तिवारी, उन्होंने रांची जैसे शहर में 11 महीने तक होटल को लीज में लेकर उसमें आंसर की लिखाया गया था। क्या नाम है आपका? हबीबा, क्या तैयारी कर रही है? जेपीएससी। अच्छा, बताएं क्या मांग है आप लोगों की?
देखिए जिस तरह से झारखंड में यहाँ पे पेपर लीक का मामला चल रहा है, और सिर्फ ये पेपर लीक का मामला नहीं है, अदर स्टेट में अगर हम लोग देखेंगे या आप पेपर लीक में नीट का ही अगर बात कर लें तो आप देखेंगे कि वहाँ बस पेपर लीक का मामला है, लेकिन झारखंड में पेपर लीक वाला मामला है ही नहीं भाई। इससे तो आगे बढ़ के है, यहाँ पे सीट खेला जा रहा है, एक हाथ से पैसे लिए जा रहे हैं, दूसरे हाथ से नौकरी दिए जा रहे हैं, ये सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। एक कहावत है ना कि जो जब बाराती आती है तो पैसे दो और जूते लो, वो वाला सिस्टम यहाँ झारखंड में चल रहा है। तो मेरा सवाल माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से है कि आखिर इस राज्य का भविष्य क्या होगा। आप नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश के नौजवान, इस झारखंड के जेनजी जो यहाँ के मुस्तकबिल हैं, और आप उन्हें उनके मुस्तकबिल से महरूम रख रहे हैं। ये हमने आपको हक नहीं दिया कि आप उनके मुस्तकबिल के साथ खेलें, इस तरह से खिलवाड़ करें। हमारी मांग बहुत ही जायज मांग है। हमारी मांग यह है कि जो आपने 14th जेपीएससी एग्जाम ली है और जो 2023 में 25 में बैकलॉग जेपीएससी ली है, उसमें बड़े स्तर पर धांधली हुई है। इसमें सीटों को बेचा गया है, करोड़ों और 70-80 लाख रुपए एक एक सीट के दिए गए हैं। तो हम सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस एग्जाम को आप रद्द कर दें और सुचारू रूप से, बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से, पारदर्शिता के साथ, निष्पक्ष भाव के साथ जांच पड़ताल करने के बाद आप फिर से इसका एग्जाम कंडक्ट कराइए। और हमारी दूसरी मांग है कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करिए और 90 दिनों के भीतर हमें जल्द इसकी कार्रवाई चाहिए। एज वेल एज हमें चाहिए आपसे, जो आप सार्वजनिक नहीं करते हैं, हमारा जो ओएमआर सीट होता है, हमारा जो मेंस का कॉपी होता है, जेपीएससी का मेंस का, हाई कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद भी आप उसे अपलोड नहीं करते हैं, जो आंसर की होते हैं, जो कट ऑफ होता है, आप किसी भी चीज को सार्वजनिक नहीं करते हैं। वाई, क्यों नहीं करते हैं आप लोग सार्वजनिक? क्या आपके मन में चोर है? क्या आपकी ये मिली भगत है जो आप कतराते हैं, डरते हैं, किसी भी चीज को सार्वजनिक नहीं करते हैं? माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज हम जैसे युवाओं का दर्द समझें। हम 7 सालों से परेशान हो चुके हैं, तरस्त हो चुके हैं। हमने फिर से आपको सत्ता में लाया, क्या इसी दिन के लिए लाया था? आज झारखंड 26 साल का हो गया है, युवा झारखंड, ये है मेरा युवा झारखंड। क्या यही इसी युवा झारखंड में हम लोग पैदा हुए हैं जिसमें विकास का नामो निशान नहीं है? यहाँ सिर्फ विकास हो रहा है तो बस पारिवारिक विकास हो रहा है, सब अपने परिवार के विकास में लगे हुए हैं। झारखंड का विकास कहाँ गया? हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना फेल है, इतना डाउन रहेगा। तो मैं माननीय हेमंत सोरेन जी से कहना चाहती हूँ, जितने भी जेएसएससी, जेपीएससी, जितने भी चीजों में धांधलियां हुई हैं, आप प्लीज उसे निष्पक्ष जांच करवाएं और कड़ी से कड़ी कानून बनाइए। हमें गारंटी चाहिए कि अगले फिर से जब हम लोग एग्जाम देंगे तो हमारा पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इस बात की हमें गारंटी चाहिए। आप कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, बताएं, क्या नाम है आपका? अर्चना कुमारी नाम है मेरा। जैसा कि आपने देखा होगा, ये वर्तमान में जो मुद्दा हुआ था कि बिना ओएमआर इन्होंने रिजल्ट, जेपीएससी का जो था रिजल्ट जब इन्होंने अपलोड किया तो आप देखेंगे बिना सिग्नेचर के, बिना सदस्यों के सिग्नेचर के आप से इतना ब्लंडर मिस्टेक कैसे हो सकता है सर? और टीडीपीएल जैसी कंपनी जो एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, उसको आप राज्य में ही ब्लैकलिस्टेड है जी, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आपने कैसे जिम्मा दे दिया? इतना बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम होता है सर ये। और जेपीएससी, जेएसएससी जो एक संवैधानिक बॉडी है, उसके आप अध्यक्ष होते हो, आप लोग भी तैयारी करते हो, आप लोग आईएएस होते हो, उसके बाद प्रमोट होके इतने बड़े पोस्ट आपको मिलता है, एक संवैधानिक पद, उसका आप दुरुपयोग कैसे कर सकते हो? मतलब ऐसा हो सकता है कि आदमी, आप जैसे आ रहे हैं अभी, तो कैमरा लेके नहीं आइएगा रिकॉर्डिंग करने के लिए? ये तो इसने ना बात हो गया जी, है कि आप रिजल्ट अपलोड कर दिए और साइने नहीं किए। देखिए कैसे कुछ रसूखदारों के यहाँ से ओएमआर सीट मिला है, किसी के यहाँ से एडमिट कार्ड मिला है। जब कुछ मीडिया वालों ने जारी किया तब ये मुद्दा उठा। यहाँ तो आंदोलन को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, धारा लगा दिया, हर सिस्टम की तरफ से। सरकार यहाँ कोई भी आए, यही हाल है। जय जोहार, जय झारखंड लोग होते रहता, अरे तुम झारखंड से, अरे क्यों तैयारी करो, यहाँ तो सीट बिक जाता है, मत करो यार। हमारे पड़ोसी राज्य आप बिहार देखेंगे, वहाँ पे बकायदा जो अध्यक्ष होते हैं उनका ट्विटर हैंडल होता है, वो बताते हैं कि देखिए इस समय प्रीलिम्स होगा, इस समय मेंस होगा। यहाँ तो क्या होता है, अपरिहार्य कारणों से आपका परीक्षा रद्द कर दिया जाता है। तो अपरिहार्य कारण क्या है? ये विदेश गए तो साइन नहीं करेंगे। अभी इनका जब ये सब जांच चालू हुआ तब इनका पासपोर्ट जब्त हो रहा है। अभी ये इस्तीफा दिए, पहले काहे नहीं इस्तीफा दिए?
मतलब दाल में कुछ काला है, मतलब आप गलत हैं और आप इस्तीफा देके क्या सोच रहे हैं कि आपको जवाब नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपको इतना बड़ा पोस्ट सौंपा जाता है। इसीलिए मेरा राज्य सरकार से नम्र निवेदन है कि जितनी भी परीक्षाएं TDPL ने कराई है, जिसमें ACF, RFO जिसका मैंने एग्जाम दिया था, उसके बाद 14वीं JPSC 14, उसके बाद बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025 सबको रद्द किया जाए। जो अतुल तिवारी पकड़ाया है, उन अभय तिवारी उसको सख्त से कड़ी सजा दी जाए और जितने भी लोग संलिप्त हैं, ताकि आने वाले भविष्य में झारखंड के युवा या जो भी तैयारी करता है वो ये ना कहे कि पहले से ही सीट बिक गया है। ये बताइए, आप तक ही आ रहा हूँ, एक मिनट। ये बताइए कि रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है, इसलिए लोगों तक आवाज नहीं पहुंच रही। जंतर मंतर पर होता तो आवाज पूरे देश में पहुंच जाती। जी सर, ये सही है, आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि झारखंड को कोई जानता कहाँ है। जैसा एक मीम वायरल हुआ था, लेकिन अब झारखंड को जानेगा भी और पहचानेगा भी। मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं ये पहले दिखाना चाहूँगी। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए हो आप कोयला बेचिए, माइंस बेचिए, सब बेचिए, कम से कम सीट मत बेचिए सर। हम लोग 4 साल 5 साल से तैयारी करते हैं, मैं 4 साल से तैयारी कर रही हूँ सर। अब मेरा 1 मार्क्स से रह गया, ऐसा होता है। अगर ये जेन्यून तरीका से अगर ये लोग एग्ज़ाम लेगा तो मुझे नहीं लगता है कि जो जेन्यून स्टूडेंट है वो लोग का नहीं होगा सर। मैं वो पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि सब कोई, मतलब सरकार को बोल रहा है, मैं वो पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास 50 लाख है 1 करोड़ सीट खरीदने के लिए, तो कृपया उनको बिजनेस करने के लिए दीजिए। हम लोग को छोटा सा BDO CO बनने दीजिए। आप लोग से भी आप लोग को भी मैं बोलना चाहूँगी। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरे सृष्टि मिर्धा नाम है। यहीं रांची से है? ये सर मैं रांची से हूँ। हाँ, मैं एक मिनट, अरे सुनिए, मैं यहाँ पे हम लोग दिल्ली से इसीलिए आए हैं कि हम सबकी बात सुनेंगे, भले 6 घंटे का वीडियो 7 घंटे हम यहीं पर हैं, एक एक करके मैं सुन लेता हूँ। आ जाओ, इधर आओ। नाम क्या है? मेरा नाम अनुराग है। हम सर टुंडी धनबाद से आए हैं सर। धनबाद जिले के टुंडी क्षेत्र, टुंडी विधानसभा क्षेत्र से पहुंचे हुए हैं सर। आपको बता देते हैं सर, सिंपल सा बात आपको बता देते हैं कि यहाँ पर मेरा जो दोस्त है सर, वो लगातार CGL का तैयारी कर रहा था। हम B.Ed के छात्र हैं सर। आपको हम कहानी बता देते हैं सर। वो लड़का जो है डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में सर, मेरे साथ बैचमेट था 2016 में, वो डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में था सर, 10th में सर। आप बता रहे हैं सर, वो लड़का जो है आज क्या बोलते हैं, घर में असुविधा के कारण, पैसे की कमी के कारण, आदिवासी लड़का सर, उमेश टुडू नाम है उसका, आज गुजरात में मजदूरी कर रहा है सर। वो करीब 5 से 6 साल सर धनबाद में स्विगी जोमेटो जैसे कामों में काम किया है सर। जबकि आदिवासी सरकार की वजह से सर, आप बताइए वो लड़का क्या बोलते हैं, अच्छा खासा सर वो बन सकता था, अफसर बन सकता था। हम तो सर कम पढ़े लिखे हैं सर, हम मात्र B.Ed किए हुए हैं सर। B.Ed का कोई औकात नहीं है। 10 साल से सरकार सुन ही नहीं रही है। ये JPSC वाला मामला है, तो आप सपोर्ट के लिए आए? बिल्कुल, एकदम सर, एकदम। देखिए, सिर्फ और सिर्फ JPSC और CGL के लिए नहीं आए हैं। हम आपको पहले बता देते हैं, हम JPSC और CGL के लिए सिर्फ नहीं आए हैं, हम आपका आए हैं सर हर क्षेत्र के लिए सर। B.Ed में जो JET का जो धांधली अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, हम उसके लिए आए हैं सर। आपको बता रहे हैं सर, आप इस चीज को आप समझिए ना सर, कि जब 2025 में 10th का पेपर लीक हो जा रहा है सर। आपको बता देते हैं सर, आज तमाम मीडिया के सामने बता रहे हैं सर, थोड़ा मजाकी अंदाज में हम कहेंगे आप लोगों को, इतना तो मेरी एक्स ने नहीं काटा जितना झारखंड सरकार काट रही है। सही बता रहा हूँ सर, ये दिस इज द ब्लैक रियलिटी आई एम सेइंग राइट नाउ सर। आज हम लोगों को सर मजदूरी करना पड़ेगा सर। आप समझ लीजिए कि हम एक आदिवासी व्यक्ति होकर के, एक लड़का होकर के सर, जब मेरा ऐसा हालत है सर, तो इस क्षेत्र में, इस देश में, इस राज्य में सर, एक OBC का क्या होगा सर, एक जनरल का क्या होगा सर? हमको जवाब दीजिए, हमको तमाम लोगों को ये जवाब दीजिए कि एक क्या बोलते हैं वो लोगों का क्या होगा। सबसे ज्यादा तो आज तो क्या बोलते हैं, आपका आदिवासी बहुल समाज है झारखंड, है ना सर। और उसमें कुछ लोग हैं, जब आदिवासी का जब कुछ नहीं हो पा रहा है, केंद्र में सर क्या बोलते हैं, माननीय है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना, वो भी आदिवासी हैं। हम जातिगत नहीं बात कर रहे हैं, इसको जातिगत से एकदम यस आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 main reason, because there are lots of people in Jharkhand, they live tribals na, they live tribals, most of lives in tribals in Jharkhand, so that's why I am saying। जब हम इस प्रोटेस्ट में आए हैं, तो जब शुरुआत में जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही थी, वो आ रही थी कि सिर्फ JPSC और JSSC का जो एग्ज़ाम है उसका मामला है, सिर्फ 2 एग्ज़ाम का मामला नहीं है। यहाँ पर हाई स्कूल, स्टेट बोर्ड और तमाम जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पेपर लीक और जो भ्रष्टाचार है वो मामला है। और कुल मिलाकर
जैसी अकाउंटेबिलिटी की बात जंतर मंतर से हो रही थी, वैसी ही बात रांची में भी हो रही है। अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है हेमंत सोरेन की अकाउंटेबिलिटी की। ललन टॉप ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। लगातार हम यहां से आपको खबरें दिखाते रहेंगे। आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।